नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज बीन में। दुनिया की सियासत में फिर से गर्माहट आई है और इस बार निशाने पर है कैरेबियन का छोटा सा देश क्यूबा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स के टेम्परेचर को और बढ़ा दिया है, जिससे ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मच गई है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें किसी न किसी रूप में क्यूबा को अपने कब्जे में लेना है। क्यूबा के साथ वो जो चाहें वो कर सकते हैं। जरा सोचिए कि एक संप्रभु देश इस तरह की खुली धमकी देता है और पूरी दुनिया इस पर मौन है। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और अब अगला नंबर क्यूबा की। यानी ये बड़े तनाशाह देश जहां चाहें, जिस देश में चाहें, अपने फायदे के हिसाब से सत्ता परिवर्तन कराकर उस देश को अपने कब्जे में ले सकते हैं और अपने तरीके से वो देश चला सकते हैं। बता दें कि ईरान से जारी जंग के बीच क्यूबा को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री अब मार्को रूबियो ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि क्यूबा में नए लोगों को सरकार में आना चाहिए और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इसको लेकर लगातार क्यूबा पर दबाव बढ़ा रहा है। ये धमकी भरे बयान ऐसे समय में आए हैं जब क्यूबा और अमेरिका अपने खराब संबंधों को सुधारने के मकसद से बातचीत शुरू कर चुके हैं। ये संबंध पिछले 67 सालों में अपने सबसे तनावपूर्ण और बहुत ही दलदल में पहुंच गया है। तब से जब फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका के एक करीबी सहयोगी की सरकार को उखाड़ फेंका था। अब आइए जानते हैं कि ट्रंप ने क्या कुछ कहा। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे क्यूबा को अपने कब्जे में लेने का सम्मान मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सम्मान होगा, किसी न किसी रूप में क्यूबा को अपने कब्जे में लेना। ये बयान उन्होंने तब दिया जब यह द्वीप एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ये संकट तेल की उस नाकेबंदी के कारण और भी गहरा हो गया है, जिसे अमेरिका ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद क्यूबा पर थोप दिया था। ओवल ऑफिस में एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मेरा मतलब है चाहे मैं इसे आजाद करूं या अपने कब्जे में लूं, मुझे लगता है कि मैं इसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। क्या आप सच जानना चाहते हो? उन्होंने ऐसा पत्रकारों से कहा। बता दें कि ट्रंप के बयान के बाद ऐसी खबरें आई कि क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल को पद से हटाना ही द्विपक्षीय बातचीत में अमेरिका का मुख्य मकसद है। बातचीत से जुड़े 4 लोगों का हवाला देते हुए खबरों में बताया गया कि अमेरिकियों ने क्यूबा के वार्ताकार को संकेत दिया है कि डियाज कनेल को पद छोड़ना ही होगा, लेकिन आगे के कदम उठाने का फैसला उन्होंने क्यूबा के देश पर छोड़ दिया है, क्यूबा में रहने वाले जनता पर छोड़ दिया है। तो अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अगला नंबर क्यूबा का होगा? क्या ट्रंप की नजर में अब क्यूबा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर निकलेगा? क्यूबा ने हमेशा से ही अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह के दखल को एक सिरे से खारिज किया है और इस संबंध में आने वाले किसी भी प्रस्ताव को वो किसी भी समझौते के लिए एक डील ब्रेकर यानी समझौता तोड़ने वाला कारण मानता रहा है। 65 वर्षीय डियाज कनेल, जिन्होंने 2018 में दिवंगत फिदेल कास्त्रो और उनके भाई राउल कास्त्रो के बाद राष्ट्रपति का पद संभाला था, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ बातचीत समानता के सिद्धांतों, दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान, संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर होगी। बता दें कि अमेरिका और क्यूबा 2 देश जिनके रिश्तों में दशकों से तनाव रहा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों के बीच कभी सीधा युद्ध नहीं हुआ। फिर भी एक दौर ऐसा आया जब पूरी दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी थी। साल था 1962, जब दुनिया ने देखा सबसे खतरनाक टकराव, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी जो सीधे अमेरिका को निशाना बना सकती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने तुरंत कड़ा कदम उठाया उस वक्त और क्यूबा की
क्यूबा को चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी और दुनिया 13 दिनों तक परमाणु युद्ध के साए में जीती रही। हालात इतने बिगड़ गए कि ये तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। लेकिन आखिरकार सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने मिसाइलें हटाने का फैसला लिया और ये सबसे बड़ा वर्ल्ड वार 3 का जो स्वरूप था वो बदल गया, टल गया और बड़ा विनाश होने से बच गया। यानी इतिहास गवाह है, अमेरिका और क्यूबा के बीच कभी सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन तनाव इतना गहरा रहा है कि पूरी दुनिया तबाही के बेहद करीब पहुंच गई है। बहरहाल इस हमारे इंटरनेशनल पेशकश पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिस तरीके से अमेरिका की राष्ट्रपति की दादागिरी से पूरा विश्व जो है पीड़ित है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।